चैप्टर 4 नार्सिसिस्टिक कंट्रोल द चार्म ट्रैप। एमी ब्राउन इस चैप्टर में एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप की बात करती है, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। यानी वो लोग जो पहले आपकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आते हैं, आपको प्यार, अटेंशन और केयर से भर देते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह उन पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं तो वही लोग आपको धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं, आपकी आइडेंटिटी तोड़ने लगते हैं। ये चैप्टर क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ऑफिसेज में और कभी कभी घर के अंदर भी। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका चार्म, उनकी तारीफ करने की कला और आपकी इमोशनल नीड्स को पहचानने की चालाकी। पर याद रखिए, जो इंसान आपको बिना वजह आसमान पर चढ़ाता है वही आपको सबसे नीचे भी गिरा सकता है। एमी ब्राउन बताती हैं एक लड़की टानू की कहानी, जिसकी मुलाकात रघाव से एक कैफे में हुई थी। रघाव बेहद चार्मिंग था। वो हर दिन टानू को कॉम्प्लीमेंट्स देता, सरप्राइज गिफ्ट्स लाता और कहता, तुम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज हो। टानू को लगने लगा यही सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ महीनों बाद रघाव बदलने लगा। वो कहता, तुम्हारे दोस्त बुरे हैं, उनसे मत मिलो। तुम मेरी वजह से ही इतनी कॉन्फिडेंट हो। अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो मेरी हर बात मानो। धीरे धीरे टनू की आइडेंटिटी खोने लगी। वो हर चीज में रघव से अप्रूवल मांगने लगी और उसे लगने लगा कि बिना रघाव के वो कुछ भी नहीं है। एमी ब्राउन बताती हैं, ये नार्सिसिस्टिक कंट्रोल है, जहां प्यार एक जाल है और चार्म एक हथियार। एमी ब्राउन लिखती हैं, नार्सिसिस्ट्स तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ से प्यार करते हैं। जब तारीफ बंद होती है उनका लगाव भी खत्म हो जाता है। नार्सिसिस्ट्स 3 स्टेज में कंट्रोल करते हैं। 1, आइडियलाइजेशन, ख्वाब बनाना, आपको इतना प्यार और अटेंशन देना कि आप उन्हें परफेक्ट मान लें। 2, डिवैल्यूएशन, गिराना, आपको क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना और सेल्फ डाउट में डालना। 3, डिस्कार्ड, फेंक देना, जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो वो आपको इमोशनली अबैंडन कर देते हैं। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1, लव बॉम्बिंग से सतर्क रहिए। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही बहुत ज्यादा प्यार, कमिटमेंट या अटेंशन दे रहा है तो ऑब्जर्व कीजिए, सरेंडर मत कीजिए। 2, बाउंड्रीज क्लियर रखिए। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो आपकी फ्रीडम और आइडेंटिटी छीन रहा है तो वो सही इंसान नहीं है। 3, गैस लाइटिंग पहचानिए। नार्सिसिस्ट अक्सर आपके डिसीजंस, इमोशंस और मेमोरी पर डाउट डालते हैं। एग्जाम्पल, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। 4, इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ बनाइए। अपने कॉन्फिडेंस को किसी और की तारीफों पर डिपेंड मत कीजिए। आप खुद काफी हैं और आपकी वैल्यू किसी और की अप्रूवल से तय नहीं होती। क्या इस टेक्निक को आप दूसरों पर यूज कर सकते हैं? एमी ब्राउन साफ कहती हैं, नार्सिसिस्टिक चार्म एक डार्क आर्ट है। कुछ लोग इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं, अटेंशन पाने के लिए या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। एक मैनिपुलेटर इस टेक्निक से किसी को एडिक्ट बना सकता है, क्योंकि जब आप किसी को एक्सट्रीम लव और फिर एक्सट्रीम साइलेंस देते हैं तो सामने वाला इमोशनली टूटने लगता है। लेकिन ऑथर चेतावनी देती हैं, ये टेम्पोरेरी कंट्रोल है और लॉन्ग टर्म में इंसान खुद भी खाली और अकेला महसूस करने लगता है। एमी ब्राउन इस चैप्टर में समझाती हैं, अगर प्यार एक ट्रैप जैसा लगने लगे, अगर कोई इंसान चार्म की आड़ में आपकी आजादी छीनने लगे, तो वो प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। इसलिए सच्चे कनेक्शन में चार्म नहीं, रिस्पेक्ट और बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई आपके आइडेंटिटी को क्रश करके अपना प्यार साबित कर रहा है तो वो इंसान नहीं, एक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर है। चैप्टर 5 कोवर्ट मैनिपुलेशन, साइलेंट वेपन्स ऑफ द माइंड। एमी ब्राउन इस चैप्टर में उन टेक्निक्स की बात करती हैं जो ना जोर से चिल्लाती हैं ना सामने दिखती हैं, लेकिन फिर भी ये टेक्निक्स आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और सोच को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। कोवर्ट मैनिपुलेशन यानी वो चालें जो सामने वाला खुलेआम नहीं चलता, बल्कि चुपचाप आपके दिमाग के अंदर जहर की तरह फैलाता है, बिना आपकी परमिशन के और बिना आपको नोटिस करने दिया। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि यही मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस इनविजिबल जाल में फंसते जा रहे हैं। ये टैक्टिक्स नॉर्मल दिखती हैं, थोड़ा सार्केज्म, हल्की सी नजरअंदाजी या बार बार मजाक में किसी की कमियों को उठाना, लेकिन असल में ये छोटे छोटे हथियार आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खा जाते हैं। रमेश एक मेहनती एम्प्लॉई था। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन प्रतीक, उसका एक कॉलीग, हमेशा हल्के अंदाज में ताने मारता था। तेरे जैसे लोग तो बस बॉस को खुश कर लेते हैं, तू काम नहीं दिखावा करता है, तू लकी है, मेहनत से कुछ नहीं मिलता। रमेश पहले हंस देता था,
लेकिन फिर वो अपने काम पर डाउट करने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं वाकई डिजर्विंग हूं? क्या लोग मेरी सक्सेस को झूठ मानते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं, यही है कवर मैनिपुलेशन, जहां मैनिपुलेटर सामने से कुछ नहीं करता, पर आपके अंदर इनसिक्योरिटी भरता रहता है। एमी ब्राउन साफ लिखती है, छिपे हुए चालाक लोग तुम्हारे कामों पर सवाल नहीं उठाते, वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते हैं। वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को लक बताते हैं, आपके एफर्ट्स को ओवर रिएक्शन कहते हैं, आपके ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक कहकर नीचे गिराते हैं। इनकी खास पहचान होती है बार बार मजाक में इंसल्ट करना, आपकी बातों को इग्नोर करना, दूसरों के सामने सटल कंपैरिजन करना और आपको गिल्टी फील कराना, बिना कुछ सीधा कहे। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। पेड इमोशनल पैटर्न्स पहचानिए। अगर कोई इंसान आपके साथ हर इंटरैक्शन के बाद आपको छोटा, कमजोर या गिल्टी फील कराता है, तो सतर्क हो जाइए। 2. वर्ड्स के पीछे की इंटेंशंस समझिए। कई बार बातें मजाक लगती हैं, लेकिन उनका मकसद चोट पहुंचाना होता है। 3. बाउंड्रीज बनाइए, चाहे कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो या कॉलीग। अगर वो बार बार आपको मानसिक रूप से शुष्क कर रहा है, तो साफ और शांत तरीके से लिमिट सेट कीजिए। 4. पॉजिटिव वैलिडेशन ढूंढिए। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई गलत हूं या सामने वाला मुझे ऐसा फील करवा रहा है? अपने स्ट्रेंथ्स को खुद वैलिडेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि कोवर्ट मैनिपुलेटर्स वहीं सक्सेसफुल होते हैं जहां आपके अंदर डाउट होता है। क्या आप इस टैक्टिक को दूसरों पर यूज कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि कोवर्ट मैनिपुलेशन एक ऐसी ट्रिक है जिसे लोग ज्यादातर इनसिक्योर पावर गेन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई खुद को छोटा फील करता है, तो वो दूसरों को सटल इंसल्ट्स, टॉन्ट्स और इमोशनल जैब्स से नीचे खींचता है, ताकि खुद को पावरफुल महसूस कर सके। एग्जाम्पल, किसी की खुशी को कम कर देना या उसके कॉन्फिडेंस पर क्वाइटली अटैक करना। लेकिन ऑथर ये भी चेतावनी देती है, जो इंसान दूसरों को साइलेंट वेपन्स से गिराता है, वो खुद कभी ऊपर नहीं उठता। एमी ब्राउन इस चैप्टर में कहती हैं, मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी ये एक हल्की हंसी होती है, एक गहरी चुप्पी होती है, या एक ऐसा शब्द जो सीधा नहीं मारता, लेकिन अंदर तक असर कर जाता है। अगर आप चाहें कि कोई और आपकी सोच ना कंट्रोल करे, तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। चैप्टर 6, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस। एमी ब्राउन इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का इस्तेमाल करके लोग आपकी सोच, फैसले और विश्वासों को कंट्रोल करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। एनएलपी कोई जादू नहीं है। ये लैंग्वेज पैटर्न्स, बॉडी लैंग्वेज और मेंटल ट्रिगर्स का वो खेल है जो इंसान के दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने का काम करता है। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि एनएलपी का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है, मार्केटिंग में, पॉलिटिक्स में, सेल्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में, और यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक्स नहीं समझेंगे, तो आप कभी यह पहचान नहीं पाएंगे कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कैसे। सूरज एक फिटनेस एंथुसियास्ट था। उसका ट्रेनर उसे एक महंगा सप्लीमेंट प्लान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूरज थोड़ा डगमगाया। अब यहां एनएलपी शुरू हुआ। ट्रेनर ने उससे कहा, आप तो कमिटमेंट वाले इंसान हो, जो चीज शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं, राइट? सूरज ने हाँ कहा। फिर उसने कहा, तो एक समर्पित इंसान जैसे आप इस बदलाव को आधे रास्ते में छोड़ तो नहीं देंगे, सही कहा ना? सूरज ने एक बार फिर हाँ कहा और आखिर में सप्लीमेंट ले लिया। एमी ब्राउन बताती हैं कि ये यस चेन एक एनएलपी ट्रिक है, जिसमें इंसान से बार बार हां कहलवाकर उसका दिमाग एक पैटर्न में बांध दिया जाता है, ताकि आखिरी सवाल पर भी वो बिना सोचे हां कह दे। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन बताती हैं कि एनएलपी एक साइंस है, जिसमें इंसान की लैंग्वेज और ब्रेन पैटर्न्स को डिकोड करके उसे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस सुनाए जाते हैं जो सीधे उसके सबकॉन्शियस में उतर जाए। ऑथर कहती हैं, एनएलपी वाले चालाक लोग तुमसे बहस नहीं करते, वो तुम्हारे ही शब्दों से तुम्हारी सोच को मोड़ देते हैं। मतलब वो आपकी ही बातों को पकड़कर, उन्हीं को हथियार बनाकर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जमाते हैं। कुछ एनएलपी तकनीकें। 1. एनचोरिंग, एक विशिष्ट शब्द या हाथ से आपको कोई भावना याद दिला देना। 2. मिररिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कॉपी करना ताकि ट्रस्ट बने। 3. एम्बेडेड कमांड्स, एक नॉर्मल सेंटेंस में हिडन ऑर्डर छिपा देना, जैसे जब आप ये खरीद लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया है। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सवालों की पैटर्न पहचानिए। अगर कोई बार बार आपको हां कहलवा रहा है या आपकी बातें दोहरा रहा है, तो सतर्क हो जाइए। 2.
इमोशनल ट्रिगर्स को पॉज दीजिए। अगर कोई बात आपके इमोशन को सडनली टच कर रही है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। एक पॉज आपकी प्रोटेक्शन बन सकती है। 3. अनकंफर्टेबल परसुएशन पर ना कहना सीखिए। एनएलपी का असर तभी होता है जब आप रेजिस्ट नहीं करते। फर्म और रिस्पेक्टफुल ना भी एक ताकत है। 4. ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। एनएलपी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी मिमिक्री भी इसका हिस्सा है। क्या आप इस ट्रिक को दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं कि एनएलपी को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना, बैड हैबिट्स छुड़वाना या सेल्फ इमेज इंप्रूव करना। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल लोगों को इन्फ्लुएंस करने और खुद के फायदे के लिए करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन, सेल्फिश लीडर्स या मैनिपुलेटिव सेल्समैन। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सीखिए एथिकली, क्योंकि किसी की मेंटल प्रोग्रामिंग के साथ खेलना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमी ब्राउन इस चैप्टर के आखिर में कहती हैं, शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होते, ये हथियार होते हैं, जादू होते हैं और दिमाग के ताले खोलने की चाबी भी। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे शेप कर रही है, तो आपको वर्ड्स के पीछे की साइंस को समझना होगा, वरना आप हर उस इंसान के हाथ में रिमोट बन जाएंगे जो इस प्रोग्रामिंग को समझता है। चैप्टर 7, सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग थ्रू एनवायरनमेंट एंड पोजीशन। एमी ब्राउन इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही खतरनाक और चालाक मैनिपुलेशन टेक्निक से रूबरू कराती है, जिसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। ये वो तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति आपके एनवायरनमेंट, सेटिंग और सोशल रोल का इस्तेमाल करके आप पर भरोसे का इल्यूजन बनाता है और फिर उसी भरोसे के सहारे आपको मैनिपुलेट करता है। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही कॉमन और इनविजिबल तरीका है जहां मैनिपुलेटर आपको मेंटली कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अपने स्टेटस, यूनिफॉर्म, टोन या सेटिंग से आपको मानसिक दबाव में लाता है। आपने सोचा तक नहीं होता और आप उसकी बात मान जाते हैं। अगर आप इस ट्रिक को पहचानना नहीं सीखेंगे तो आप हर उस इंसान के हाथ का पपेट बन जाएंगे जो अपने सराउंडिंग्स का इस्तेमाल करता है इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। एमी ब्राउन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हैं, जहां एक आईटी कंपनी में अनुज नाम का एम्प्लॉय था। एक दिन ऑफिस में एक आदमी आया, फॉर्मल कपड़ों में, कॉन्फिडेंट आवाज में, उसके हाथ में आईडी बैज भी था। उसने कहा, आई एम फ्रॉम द आईटी ऑडिट टीम, मुझे आपके सिस्टम की कुछ फाइल्स वेरीफाई करनी है। अनुज ने बिना ज्यादा सोचे उसे एक्सेस दे दिया और कुछ ही मिनटों में सेंसिटिव डेटा चोरी हो गया। बाद में पता चला वो आदमी आईटी टीम से था ही नहीं, उसने बस एनवायरनमेंट और रोल का इल्यूजन क्रिएट किया था और ट्रस्ट गेन कर लिया। एमी ब्राउन इसे कहती हैं, मैनिपुलेटर हमेशा आपकी सोच नहीं बदलते, कई बार वो बस सही नकाब पहन लेते हैं। ऑथर क्या कहती हैं इस टेक्निक के बारे में? एमी ब्राउन बताती हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कई फील्ड्स में होता है, फ्रॉड, कॉर्पोरेट एस्पिनाज, कल्ट रिक्रूटमेंट और यहां तक कि रिलेशनशिप्स में भी। कुछ कॉमन टैक्टिक्स हैं। 1. अथॉरिटी इल्यूजन, यूनिफॉर्म पहनकर या कॉन्फिडेंट टोन में बात करके ट्रस्ट बनाना। 2. एनवायरनमेंटल फ्रेमिंग, सेटिंग को ऐसा दिखाना जैसे सब कुछ ऑथेंटिक और ऑफिशियल हो। 3. रेसिप्रोसिटी, हैक, पहले कुछ फेवर देकर बाद में बड़ा रिटर्न मांगना। 4. रोल प्लेइंग मैनिपुलेशन, खुद को कोई हायर या ट्रस्टेड रोल में पेश करना। ऑथर बताती हैं कि मैनिपुलेटर सिर्फ इंसान नहीं होता, कभी कभी माहौल ही मैनिपुलेशन बन जाता है। खुद को कैसे बचाए? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर यूनिफॉर्म, हर बैच पर भरोसा मत कीजिए, बाहरी रूप देखकर तुरंत ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए। 2. हर सेटिंग को ऑब्जर्व कीजिए, अगर कोई एनवायरनमेंट आपको अचानक प्रोफेशनल या प्रेशराइजिंग लग रहा है तो पॉज कीजिए। ट्रस्ट तभी कीजिए जब आप वेरीफाई कर सकें। 3. कौन हो तुम, सवाल करने से डरो मत। अगर कोई अथॉरिटी दिखा रहा है तो पोलाइटली उसका वेरिफिकेशन पूछना आपका हक है। 4. इमोशंस वर्सेस सेटिंग अलग कीजिए, माहौल को देखकर इमोशन में ना बहें। ध्यान दीजिए कि पर्सन क्या कह रहा है, सिर्फ कैसे कह रहा है नहीं। क्या आप सोशल इंजीनियरिंग दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? एमी ब्राउन बताती हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज सिर्फ बुरा नहीं होता, आप इसे पॉजिटिव परसुएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा टीचर बनकर स्टूडेंट को इंस्पायर करना, एक कॉन्फिडेंट लीडर बनकर किसी को इनकरेज करना, एक काम सेटिंग में टफ बात करना ताकि सामने वाला डरे नहीं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए किया गया तो ये आपके कैरेक्टर और भरोसे को खत्म कर देता है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों से नहीं होता, कई बार ये सिर्फ इस बात पर होता है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे खड़े रहते हैं।
इसलिए हर वो इंसान जो दिखावे, पावर और माहौल के जरिए आपके ऊपर असर डाल रहा है, उसे पहचानिए, क्योंकि कुछ लोग इंसान नहीं, एक पूरा स्क्रिप्ट बन जाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं।